हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और रूल कुदूस की शराकत आप सब के साथ होती रहे। सेक्शन 4 और 5 एक साथ मिलकर कहें। ऐ तमाम कुदरत के खुदा, तेरे आगे सबके दिल का हाल खुला है। तुझे सबकी मुरादें मालूम हैं और तुझसे कोई भेद छिपा नहीं। अपने पाक रूह के असर से हमारे दिल के ख्यालों को पाक कर, ताकि हम तुझसे कामिल मोहब्बत रखें और लायक तौर पर तेरे पाक नाम की बढ़ाई करें, हमारे खुदावंद मसीह के वसीले से। आमीन। आलम बाला पर खुदा का जलाल और ज़मीन पर उसके लोगों में सुलह। खुदावंद खुदा आसमानी बादशाह, तमाम कुदरत के खुदा बाप, हम तेरी परस्तिश करते, तेरा शुक्र करते और तेरे जलाल के लिए तेरी हम्द करते हैं। ऐ खुदावंद यीशु मसीह, बाप के इकलौते बेटे, ऐ खुदावंद खुदा के बर्रे, तू जहान का गुनाह उठा ले जाता है, हम पर रहम कर। तू बाप के दाहिने बैठा है, हमारी दुआ कबूल कर। क्योंकि ऐ यीशु मसीह, तू ही कुद्दूस है, तू ही खुदावंद है, तू ही पाक रूह के साथ खुदा बाप के जलाल में आला है। आमीन। पुराने नियम से निर्गमन की पुस्तक अध्याय 16 पद 2 से 7 और 13 से 15 तक। जंगल में इस्राएलियों की सारी मंडली मूसा और हारून के खिलाफ बकबक करने लगी। इस्राएली उनसे कहने लगे, जब हम मिस्र देश में मांस की हांडियों के पास बैठकर मनमाना भोजन करते थे, तब यदि हम यहोवा के हाथ से मार डाले भी जाते तो उत्तम वही था। पर तू हमको इस जंगल में इससे निकाल ले आया है कि इस सारी समाज को भूखा मार डालो। तब यहोवा ने मूसा से कहा, देखो, मैं तुम लोगों के लिए आसमान से भोजन वस्तु बरसाऊंगा और ये लोग प्रतिदिन बाहर जाकर प्रतिदिन का भोजन इकट्ठा करेंगे। इससे मैं उनकी परीक्षा करूंगा कि ये मेरे व्यवस्था पर चलते हैं कि नहीं। और ऐसा होगा कि छठवें दिन वह भोजन अन्य दिन से दुगना हो जाएगा। इससे जो कुछ उस दिन इकट्ठा करो उसे तैयार करके रखना। तो मूसा और हारून ने सारी इस्राएलियों से कहा, शाम को तुम जान लोगे कि जो तुमको मिस्र देश से निकाल ले आया है वह यहोवा है, और भोर को तुम यहोवा का तेज देख पाओगे, क्योंकि तुम जो यहोवा पर बड़बड़ाते हो उसे वह सुनता है। और हम क्या है कि तुम हम पर बड़बड़ाते हो। पद 13 से आगे। तब ऐसे हुआ कि शाम को बटेरे आके सारे छावनी पर बैठ गए और भोर को छावनी के चारों ओर ओस पड़ी। और जब ओस सूख गई तो वह क्या देखते हैं कि जंगल की भूमि पर छोटे छोटे छिलके पाले के किनकों के समान पड़े हैं। यह देखे इस्राएली, जो ना जानते थे कि यह क्या वस्तु है, वह आपस में कहने लगे, ये तो मन्ना है। तब मूसा ने उनसे कहा, यह वह भोजन वस्तु है जिससे यहोवा तुम्हें खाने के लिए देता है। ये परमेश्वर का वचन है, इसके पढ़े और सुने जाने पर आशीष मिले। आये सो मान के
नए नियम से यूहन्ना की इंजील उसका 6 बाब उसकी 22 आयत से 35 आयत तक। यूहन्ना 6:22 से 35। दूसरे दिन उस भीड़ ने जो झील के पार खड़ी थी यह देखा कि यहाँ एक को छोड़ और कोई नाव न थी, और यीशु अपने चेलों के साथ उस नाव पर नहीं चढ़ा था, परंतु केवल उसके चेले ही गए थे। तब अन्य नावें तिब्रियास से उस जगह के निकट आई जहाँ उन्होंने प्रभु के धन्यवाद करने के बाद रोटी खाई थी। इसलिए जब भीड़ ने देखा कि यहाँ न यीशु है और न उसके चेले, तो वे भी नावों पर चढ़कर यीशु को ढूंढते हुए कफरनहूम पहुँचे। झील के पार जब वे उससे मिलने आए तो कहा, हे रब्बी, तू यहाँ कब आया? यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते हो कि तुमने आश्चर्य कर्म देखे, परंतु इसलिए कि तुम रोटियां खाकर तृप्त हुए। नाशवान भोजन के लिए परिश्रम ना करो, परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहरता है, जिसे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा, क्योंकि पिता अर्थात परमेश्वर ने उसी पर छाप लगाई है। उन्होंने उससे कहा, परमेश्वर के कार्य करने के लिए हम क्या करें? यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, परमेश्वर का कार्य यह है कि तुम उस पर जिसे उसने भेजा है विश्वास करो। तब उन्होंने उससे कहा, फिर तू कौन सा चिन्ह दिखाता है कि हम उसे देखकर तेरा विश्वास करें? तू कौन सा काम दिखाता है? हमारे बाप दादाओं ने जंगलों में मन्ना खाया, जैसा लिखा है, उसने उन्हें खाने के लिए स्वर्ग से रोटी दी। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि मूसा ने तुम्हें वो रोटी स्वर्ग से ना दी, परंतु मेरा पिता तुम्हें सच्ची रोटी स्वर्ग से देता है, क्योंकि परमेश्वर की रोटी वही है जो स्वर्ग से उतरकर जगत को जीवन देती है। तब उन्होंने उससे कहा, हे प्रभु, ये रोटी हमें सर्वदा दिया कर। यीशु ने उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आता है वो कभी भूखा ना होगा, और जो मुझ पर विश्वास करता है वो कभी प्यासा ना होगा। ये मसीह की इंजील है। परमेश्वर के वचन में जाने से पहले आइए हम अपने सरों को प्रार्थना में झुकाएं। प्यारे प्रभु जी, धन्यवाद करना चाहते हैं इस सुंदर अवसर के लिए जो आपने हमें एक बार फिर से दिया है कि परमेश्वर आपके वचन को सुन सकते हैं, उसको खुदावंद सुनकर अपनी ज़िंदगियों के लिए परमेश्वर आपसे ग्रहण कर सकते हैं। प्रभु आपसे मांगते हैं, जब वचन को देखते हैं, सुनते हैं, तो प्रभु आप अपने पवित्र आत्मा का दान दें, ताकि परमेश्वर आपकी पवित्र आत्मा में होकर आपके वचन को समझ सकें, जीवन पा सकें, और परमेश्वर उस जीवन में आपकी उस आशा में जो हमें लगातार अनंत जीवन के लिए तैयार करती है बने रहें। प्रभु हमारी सहायता करें और परमेश्वर अपना अनुग्रह हम सब पर बनाए रखें। प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम में मांगते हैं, आमीन। किसी भी इंसान के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि उसे अपने बारे में सही समझ हो, अपनी सेल्फ अंडरस्टैंडिंग को लेकर बिल्कुल क्लैरिटी हो, और हमारा अपने आप के बारे में सही समझ होने का मतलब, जब हम अपने आप को मसीही कहलाते हैं, हम कहते हैं कि हम क्रिश्चियन हैं, ये ज़रूरी है कि हम जान सकें कि हम क्रिश्चियन क्यों कहलाते हैं, और उसके लिए ये ज़रूरी हो जाता है कि हम क्राइस्ट मसीह को कितना समझते हैं, कितना जानते हैं। सेमिनरी में एक चीज़ बड़ी फैसिनेटिंग थी, या रादर मैं ये कहूँगा कि एक सब्जेक्ट बड़ा फैसिनेटिंग था, जिस सब्जेक्ट को क्रिस्टोलॉजी कहा जाता था। क्रिस्टोलॉजी यानी कि मसीह के बारे में अध्ययन करना, स्टडी अबाउट क्राइस्ट, और प्रभु यीशु मसीह के बारे में सही समझ को अपने लिए तैयार करना। और जब उस सब्जेक्ट को पढ़ते थे तो एक चीज़ हमें बताई जाती थी कि किस तरीके से हम मसीह को समझ सकते हैं। उसके दो तरीके हैं। पहली चीज़ द पर्सन ऑफ क्राइस्ट, दूसरी चीज़ द वर्क्स ऑफ क्राइस्ट। खुदावंद यीशु मसीह का जो व्यक्तित्व है वो क्या है, और उस व्यक्तित्व में होकर वो क्या काम करते हैं वो क्या है। हु ही इज़ एंड व्हाट ही डज, वो कौन है और वो क्या करते हैं। खुदावंद यीशु मसीह का हुनेस और उसकी व्हाटनेस दोनों को समझना हमारे लिए ज़रूरी है। और आज जो पैसेज हमारे सामने पढ़ा गया यूहन्ना की इंजील में से, उसके 6 अध्याय में से एक स्टेटमेंट वहाँ पर बहुत ख़ास है,
जो खुदावंद यीशु मसीह अपने बारे में कहते हैं। अपनी खुद की सेल्फ अंडरस्टैंडिंग जो प्रभु यीशु मसीह के बारे में है, सेल्फ डेक्लरेशन जो खुदावंद यीशु मसीह करते हैं, और एक बहुत बड़ा क्लेम खुदावंद यीशु मसीह के द्वारा यहाँ पर किया जाता है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जीवन की रोटी मैं हूँ, आई एम द ब्रेड ऑफ लाइफ। और जब इस मैं हूँ शब्द का इस्तेमाल खुदावंद यीशु मसीह करते हैं तो हम कह सकते हैं कि यूहन्ना की इंजील में 7 बार प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आई एम स्टेटमेंट, मैं हूँ स्टेटमेंट का इस्तेमाल किया गया है। खुदावंद यीशु मसीह यहाँ पर कहते हैं, जीवन की रोटी मैं हूँ। आगे चलकर खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं, जगत की ज्योति मैं हूँ, आई एम द लाइट। और प्रभु यीशु मसीह आगे जाकर कहते हैं, आई एम द गेट, आई एम गुड शेफर्ड, आई एम द लाइफ, द ट्रूथ एंड द वे। और खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं, आई एम द रेजरेक्शन एंड लाइफ। और प्रभु यीशु मसीह फाइनली कहते हैं, आई एम द ट्रू वाइन। प्रभु यीशु मसीह इस क्लेम को बार बार करते हैं, आई एम। और जब ये आई एम शब्द का इस्तेमाल प्रभु यीशु मसीह करते हैं तो हमें समझना और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए कि खुदावंद यीशु मसीह यहाँ पर क्या कह रहे हैं। अगर यूहन्ना की इंजील उसके 6 अध्याय उसके 59 पद को देखते हैं, जहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह जिस कॉन्टेक्स्ट में इस स्टेटमेंट को दे रहे हैं, वहाँ पर हम देखते हैं 59 पद में 59 वर्स में, ये बातें उसने कफरनहूम के एक आराधनालय में उपदेश देते समय कहीं। खुदावंद यीशु मसीह एक सिनेगॉग में है, एक आराधनालय में है, वहाँ पर लोग खुदावंद यीशु मसीह को सुनने के लिए आए हैं और बहुत सतर्क होकर पूरी अलर्टनेस के साथ वो खुदावंद यीशु मसीह को सुन रहे हैं। और प्रभु यीशु मसीह वहाँ उपदेश दे रहे हैं, ही इज़ प्रीचिंग देयर। और प्रभु यीशु मसीह उस माहौल में जहाँ बहुत सिंसियर तरीके से यहूदी लोग सुनने के लिए बैठे हैं, एक क्लेम को करते हैं, जीवन की रोटी मैं हूँ, आई एम। और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आई एम शब्द का इस्तेमाल करना एक बहुत बड़ी डेक्लरेशन था, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह यहाँ पर जो शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, ग्रीक भाषा में अगर हम जाएं तो वहाँ मैं हूँ शब्द के लिए 2 ग्रीक टर्म्स का इस्तेमाल किया गया है। पहला है एगो, जिसका मतलब अपने आप में है आई एम। बहुत एम्फेसिस के साथ इस शब्द को इस्तेमाल किया जाता है, एगो। उसके बाद खुदावंद यीशु मसीह शब्द इस्तेमाल करते हैं एमी। एमी का मतलब भी है आई एम। कई बार ऐसा लगता है कि शायद प्रभु यीशु मसीह एक चीज़ को दोहरा रहे हैं, एगो एमी, आई एम, आई एम। और प्रभु यीशु मसीह जब इस फ्रेज को इस्तेमाल कर रहे हैं, वो यहूदी जिन्होंने पुराने नियम को ग्रीक भाषा के ट्रांसलेशन यानी कि सेप्टुअजिंट में पढ़ा है, जो कि खुदावंद यीशु मसीह के पैदा होने से भी, इस पृथ्वी पर आने से भी 200 साल पहले लिख दिया गया था, वो जानते थे कि खुदावंद यीशु मसीह क्या कह रहे हैं। क्योंकि पुराने नियम को सेप्टुअजिंट में जब हम पढ़ते हैं, एक्सोडस निर्गमन की पुस्तक उसके 3 अध्याय और 14 पद में, जहाँ पर परमेश्वर यहोवा मूसा से कहते हैं कि तू उनसे ये कहना, मैं जो हूँ सो हूँ, आई एम दैट आई एम। ये जो एगो एमी फ्रेज का इस्तेमाल है बड़ा रेयर है, और पुराने नियम में परमेश्वर अपने नाम के लिए इस शब्द को इस्तेमाल करते हैं, एगो एमी। और ये एक बहुत बड़ा चैलेंज, एक बहुत बड़ी चुनौती इन यहूदियों के लिए थी इस बात को समझने की कि खुदावंद यीशु मसीह किस बात का दावा कर रहे हैं। बहुत ऑडेशियस दावा था, बहुत बड़ा दावा था। और ये सुनते ही उनके अंदर एक अलर्टनेस और ज़्यादा बढ़ गई होगी, क्योंकि यहाँ प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के उस नेचर, उस पर्सन, उस व्यक्तित्व, उस वजूद की बात कर रहे हैं जिससे परमेश्वर यहोवा अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं। और उसके साथ प्रभु यीशु मसीह जब अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, एक इस एगो एमी मैं हूँ शब्द के साथ, इस फ्रेज के साथ मेटाफर को जोड़ रहे हैं। और उस यहाँ पर एक मेटाफर को जोड़ा गया और 6 बार और इसके बाद प्रभु यीशु मसीह उस मेटाफर को जोड़ते हैं, अलग अलग मेटाफर्स को, जहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह अपने आप को जगत की ज्योति, अच्छा चरवाहा, एक द्वार और मार्ग, सत्य और जीवन बताते हैं, और सच्ची दाखलता बताते हैं, और पुनरुत्थान बताते हैं। इन मेटाफर्स को खुदावंद यीशु मसीह जोड़ते हैं ताकि वो अपनी पर्सनैलिटी, अपने वजूद को बता सकें, अपने नेचर को समझा सकें, अपने कामों को बता सकें कि वो कौन है और वो क्या करते हैं। वो अपने नेचर को परमेश्वर के नेचर के साथ बताकर अपने वजूद को पूरे तरीके से लोगों पर जाहिर कर सके।
और ये चीज़ है जिसको हम यहाँ देखते हैं, तो हमारे लिए ये समझना और ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि खुदावंद यीशु मसीह ने इन शब्दों का इस्तेमाल क्यों किया। क्योंकि ये जो सेल्फ डिक्लेरेशन है, अपने आप के बारे में ये ऐलान है, प्रभु यीशु मसीह इसलिए कर रहे हैं कि हम पहचान सकें और लोग खुदावंद यीशु मसीह के बारे में क्या कहते हैं, उससे ज़्यादा हम इस बात पर गौर करें कि खुदावंद यीशु मसीह अपने बारे में क्या कहते हैं। वो कहते हैं जीवन की रोटी मैं हूँ, आई एम द ब्रेड ऑफ लाइफ। और इसमें क्रिस्टोलॉजी को, खुदावंद यीशु मसीह के उस पूरे नेचर को किस तरीके से समझ सकते हैं, हम इसमें इन चीज़ों को देखने की कोशिश करेंगे कि खुदावंद यीशु मसीह कौन है और वो क्या करते हैं। क्रिस्टोलॉजी को समझने के लिए बहुत खूबसूरत, बड़ा अच्छा पैसेज है। और भी जगह पर क्रिस्टोलॉजी को बहुत अच्छे तरीके से बयान किया गया है गॉस्पल्स में, और आने वाले इसके बाद जो जितने भी पत्रियां लिखी गई उनमें। लेकिन ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह के प्रभु परमेश्वर होने के दावे को हम देख सकते हैं। पहली चीज़, हम इस चीज़ को अगर देखने की कोशिश करें, यहाँ पर एक इंतज़ाम है जो परमेश्वर की तरफ से किया गया है इस पूरे इस पैसेज को जब पढ़ते हैं, और इसके रिस्पॉन्स में हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, उस चीज़ को भी हमें इस पैसेज में देखना है। पहली चीज़, खुदावंद यीशु मसीह जब ये दावा करते हैं कि जीवन की रोटी मैं हूँ, वो इस दावे के साथ इस बात को बताना चाह रहे हैं कि ही वॉज प्री एग्जिस्टेंट, वो पहले से ही, इस संसार के शुरू होने से पहले से ही वो वजूद में है। उनका वजूद हमेशा से है। वो उनके जन्म के साथ इस पृथ्वी पर शुरू नहीं हुआ, इससे पहले भी वो वजूद में रहे हैं। क्योंकि 6 अध्याय के 32वें पद को जब हम देखते हैं, यहाँ लिखा, यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि मूसा ने तुम्हें वो रोटी स्वर्ग से दी। यहाँ से एक चीज़ को खुदावंद यीशु मसीह बार बार रिपीट करें, वो जो स्वर्ग से दिया गया है। यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह कह रहे हैं कि जो रोटी मूसा ने तुम्हें स्वर्ग से दी, वो लिखा है, मूसा ने तुम्हें वो रोटी स्वर्ग से ना दी, परंतु मेरे पिता ने तुम्हें सच्ची रोटी स्वर्ग से दी है, वो तुम्हें स्वर्ग से देता है। और 33वें पद में हम देखते हैं, क्योंकि परमेश्वर की रोटी वही है जो स्वर्ग से उतरकर जगत को जीवन देती है। उसके बाद 38वें पद में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं अपनी इच्छा नहीं वरन अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूं। और इसके बाद हम देखते हैं कि 41 पद में यहूदियों को एक बहस है जो उनके बीच में हो रही है। वो कुड़कुड़ा रहे हैं, जो रोटी स्वर्ग से उतरी वो मैं हूं, ये कैसे कह सकता है, और इसने ऐसा क्यों कहा। और इसके बाद हम देखते हैं 42वें पद में भी इसी बात का जिक्र आता है कि वो कैसे कह सकता है कि मैं स्वर्ग से उतरा हूं। क्योंकि पहले एक रोटी का मेटाफर इस्तेमाल किया जा रहा है। खुदावंद यीशु मसीह स्वर्ग से उतरी हुई रोटी की बात करते हैं, फिर कहते हैं कि वो रोटी मैं हूं, उसको अपने ऊपर लेकर आते हैं और कहते हैं कि मैं स्वर्ग से उतरा हूं। उसको लेकर यहूदी लोगों में बहस है कि ये कैसे कह सकता है कि जो रोटी स्वर्ग से उतरी है वो मैं हूं। 46वें पद में भी हम देख सकते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह इस बात को दोबारा से रिपीट करते हैं। यह नहीं कि किसी ने पिता को देखा है, परंतु जो परमेश्वर की ओर से है केवल पिता को उसी ने देखा है। 50वें पद में हम देखते हैं, क्योंकि ये रोटी परमेश्वर की ओर से है। और 50वें पद में हम देखते हैं कि वो रोटी, ये वो रोटी है जो स्वर्ग से उतरती है ताकि मनुष्य उसमें से खाए और ना मरे। 51वें पद में भी एक बार फिर से देखते हैं कि जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी है वो मैं हूं। और 58 पद में भी खुदावंद यीशु मसीह इस बात को दोहराते हैं कि जो रोटी स्वर्ग से उतरी है यही है। बार बार उस रोटी का जिक्र किया जा रहा है जो स्वर्ग से उतरी है, और खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं कि मैं स्वर्ग से उतरा हूं। प्रभु यीशु मसीह अपनी प्री एग्जिस्टेंस की बात को यहाँ बार बार दोहरा रहे हैं, क्योंकि यूहन्ना की इंजील लिखते वक्त यूहन्ना जब शुरुआत करता है वो कहता है आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। खुदावंद यीशु मसीह अपनी प्री एग्जिस्टेंस जो कि वो परमेश्वर के साथ रखते हैं, परमेश्वर पिता के साथ, अपनी को एग्जिस्टेंस जो पिता के साथ है, और अपनी सेल्फ एग्जिस्टेंस जो उनके अपने ट्रिनिटी में दूसरे पर्सन के अनुसार
उस जगह पर हमेशा मौजूद है, उसका जिक्र बार बार यहाँ पर करते हैं। और यूहन्ना इस बात को भी कहता है, यूहन्ना 1:14 में, कि हमने उसकी महिमा को देखा। खुदावंद यीशु मसीह का जिक्र है, जैसे पिता की महिमा, पिता के इकलौते की महिमा। प्रभु यीशु मसीह के उस प्री एग्जिस्टेंट नेचर, उसके परमेश्वर होने के स्वभाव को यहाँ बार बार दोहराया जा रहा है। और अगर हम यूहन्ना की इंजील उसके 8वें अध्याय और उसके 42 पद को देखते हैं, तो वहाँ पर भी खुदावंद यीशु मसीह का प्री एग्जिस्टेंस का जिक्र आता है। यीशु ने उनसे कहा, यदि परमेश्वर तुम्हारा पिता होता तो तुम मुझसे प्रेम रखते, क्योंकि मैं परमेश्वर की ओर से हूँ। आई एम फ्रॉम गॉड। वो परमेश्वर की ओर से हैं, इस बात का जिक्र कर रहे हैं। ही एग्जिस्टेड इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। वो परमेश्वर पिता की उपस्थिति में, अपने वजूद में हमेशा से थे। और इसके बाद हम देखते हैं 16वें अध्याय उसके 28वें पद में, वहाँ पर भी खुदावंद यीशु मसीह अपने प्री एग्जिस्टेंस की बात करते हैं, अपने वजूद की बात को दोहराते हैं। यहाँ पर लिखा है, मैं पिता की ओर से जगत में आया हूँ और फिर जगत को छोड़कर पिता के पास जाता हूँ। इसके साथ ही जब हम 17वें अध्याय में जाते हैं और 17वें अध्याय को देखते हैं, तो 5वें पद में हमारे सामने खुदावंद यीशु मसीह का बयान आता है, अब हे पिता, तू अपने साथ मेरी महिमा उस महिमा से कर जो जगत की सृष्टि से पहले मेरे तेरे साथ थी। खुदावंद यीशु मसीह का शुरू से होना, हमेशा से होना, प्री एग्जिस्टेंट होना, इस इंजील में बार बार हमारे सामने आता है। इस दावे को खुदावंद यीशु मसीह बार बार कर रहे हैं। और प्रभु यीशु मसीह का प्री एग्जिस्टेंट होना इस बात का सबूत है कि वो परमेश्वर हैं। उनका परमेश्वर होने का जो क्लेम है, जो दावा है, वो पूरा है। अजीज़ों, इस बात को हमें समझना ज़रूरी है। बहुत सी शिक्षाएं, बहुत सी डॉक्ट्रिन्स, बहुत से कल्ट हमें बरगलाने की कोशिश करते हैं और खुदावंद यीशु मसीह को परमेश्वर पिता से अलग करने की कोशिश की जाती है कि वो ट्रिनिटी नहीं है, वो अलग है, उसका जो दर्जा है वो पिता से कम है। इन हेरेसीज में बहुत सी चीज़ें आप सुनेंगे, यहोवा विटनेस और भी बहुत से कल्ट हैं जो इस बात का जिक्र करते हैं। लेकिन एक मसीह होने के लिए हमें यह जानना ज़रूरी है, हु क्राइस्ट इज़। ही इज़ गॉड, ही इज़ प्री एग्जिस्टेंट गॉड। उसका वजूद सिर्फ इस दुनिया में जिस्म लेने से शुरू नहीं होता, वो हमेशा से परमेश्वर है, हमेशा से वो ट्रिनिटी का एक पर्सन, एक व्यक्ति है। उसको ट्रिनिटी से अलग नहीं किया जा सकता। अजीज़ों, इस बात को समझने के लिए जब हम इस इंजील को देखते हैं, इन दावों को देखते हैं, तो ये हमें इस बात के लिए तैयार करता है कि हम समझ सकें कि खुदावंद यीशु मसीह हमेशा से थे। लेकिन उनका हमेशा से होने का पर्पस क्या था? क्योंकि वो परमेश्वर हैं, अच्छी बात है, वो हमेशा से अपने वजूद में हैं, अच्छी बात है, लेकिन उसका इस दुनिया में आने का पर्पस क्या था? ये कोई कैजुअल चीज़ नहीं थी जो अपने आप हो रही थी। इसके पीछे एक बहुत बड़ी योजना, एक बहुत बड़ी प्लानिंग है, जिसे परमेश्वर अपने पूरे स्वरूप में पूरा करते हैं। परमेश्वर पिता परमेश्वर पुत्र को भेजते हैं और उनके भेजने का मकसद क्या है? 32वें पद में हम देखते हैं 6ठे अध्याय कि यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि मूसा ने तुम्हें वो रोटी स्वर्ग से ना दी, परंतु मेरा पिता तुम्हें सच्ची रोटी स्वर्ग से देता है। देने वाला परमेश्वर है और वो स्वर्ग से दे रहा है। एक योजना है जिसकी शुरुआत है। और उसके बाद हम देखते हैं कि 33 पद में भी वहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं, क्योंकि परमेश्वर की रोटी वही है जो स्वर्ग से उतर कर जीवन देती है। और किसको जीवन देती है? जगत को जीवन देती है। अजीजों, ये परमेश्वर की ओर से है, इसका मकसद परमेश्वर की ओर से है। और मकसद को हम देखते हैं क्या है। 38वें पद में जब हम जाते हैं तो वहाँ लिखा है, क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं वरन अपने भेजने वाले की इच्छा पूरे करने के लिए स्वर्ग से उतरता हूँ। मकसद परमेश्वर पिता की इच्छा को पूरा करना है, परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना है। और इसके बाद हम 39 पद में जाते हैं तो वहाँ पर भी देखते हैं, और मेरे भेजने वाले की इच्छा ये है कि जो कुछ उसने मुझे दिया है उसमें से कुछ ना खोऊं। एक मकसद है
जो उभर कर हमारे सामने आ रहा है। मकसद की शुरुआत इटर्निटी पास्ट में हुई थी, वहाँ पर परमेश्वर ने जगत के लिए इंतज़ाम किया है और एक जीवन की रोटी है जिसको भेजा है, उस जीवन की रोटी जो कि खुद खुदावंद यीशु मसीह उसको भेजा है। इस मकसद से भेजा है कि वो परमेश्वर की इच्छा को पूरा करे, इस मकसद से भेजा है कि वो परमेश्वर के कामों को पूरा करे। और काम जो है 39वें पद में लिखे हैं। और इसके बाद हम 57 पद को जब देखते हैं, उससे पहले 40 पद को देखें तो वहाँ पर भी लिखा है, क्योंकि मेरे पिता की इच्छा ये है कि जो कोई पुत्र को देखे और उस पर विश्वास रखे वो अनंत जीवन पाए, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिलाऊंगा। और उसके बाद हम वर्स 57 57वें पद में देखते हैं, यहाँ लिखा है, जैसा जीवते पिता ने मुझे भेजा है और मैं पिता के कारण जीवित हूँ, वैसे ही वह भी जो मुझे खाएगा मेरे कारण जीवित रहेगा। एक मकसद है, उस मकसद को पूरा करने के लिए भेजा गया है और वो मकसद परमेश्वर पिता की इच्छा को पूरा करना है। और उस मकसद को अंडरलाइन करने के लिए अगर हम 37वें पद को देखें तो वो कहता है, जो कुछ पिता मुझे देता है वो सब मेरे पास आएगा, और जो कुछ मेरे पास आएगा उसमें से मैं कभी ना निकालूंगा। ये मकसद है, एक मकसद है। परमेश्वर पिता भेजते हैं, परमेश्वर पिता लोगों को खुदावंद यीशु मसीह को देते हैं, खुदावंद यीशु मसीह उन्हें रिसीव करते हैं, उन्हें अपने पास रखते हैं, उन्हें सस्टेन करते हैं, और उस सस्टेन के बाद हम देखते हैं खुदावंद यीशु मसीह उनको जिलाते भी हैं, उन्हें रेजरेक्शन भी देते हैं, क्योंकि लिखा है कि अंतिम दिन फिर जिला उठाऊं। और ये जिला उठाने की जो बात है, रेजरेक्शन की बात है, बार बार दिखाई देती है। 39वें पद में हम देखते हैं, वो कहता है कि मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊं। उसके बाद हम देखते हैं 40वें पद में, वहाँ पर भी लिखा है, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। और उसके बाद 44वीं आयत में जब हम जाते हैं तो वहाँ पर भी लिखा है, कोई मेरे पास नहीं आ सकता जब तक पिता जिसने मुझे भेजा है मैं उसे वो उसे खींच ना ले, और उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। और इसके बाद 45 पद में हम देखते हैं, वहाँ लिखा है, वे सब परमेश्वर की ओर से सिखाए हुए होंगे, जिस किसी ने पिता को सुना है, पिता से सुना है, वो मेरे पास आता है। मकसद बिल्कुल साफ है कि परमेश्वर पिता देते हैं अपने बेटे को उन लोगों को जिन्हें उन्होंने चुना है, जिन्हें वो लेकर आते हैं। खुदावंद यीशु मसीह उन्हें रिसीव करते हैं, उनको अपने पास संभाल के रखते हैं, एक को भी नहीं खोते, और उनमें से सबको अंतिम के दिनों में जिला उठाने की बात की गई है, उनको जिंदगी देने की बात की गई है, और उस जिंदगी को खुदावंद यीशु मसीह देते हैं। ये मकसद है, इस मकसद को खुदावंद यीशु मसीह पूरा कर रहे हैं। और उस पर्पस को हम समझ सकते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह के लिए क्या था। पिता पुत्र को भेजते हैं, लोगों को उसकी तरफ खींच कर लाते हैं, लोग रिसीव किए जाते हैं और संभाले जाते हैं, और उसके बाद जिलाए जाते हैं। ये प्लान इसलिए है कि इसको पूरा किया जाए, इस योजना को पूरा किया जाना है, और ये इनकम्प्लीट काम नहीं छोड़ा जाना है। इसलिए यूहन्ना की इंजील और उसके 10वें अध्याय में जब हम जाते हैं और उसके 29 पद को देखते हैं तो वहाँ पर भी एक जिक्र हमारे सामने आता है, और वो जिक्र क्या है, मेरा पिता जिसने उन्हें मुझको दिया है सबसे बड़ा है, और कोई उन्हें पिता के हाथ से छीन नहीं सकता। वो जिलाए जाएंगे क्योंकि उन्हें कोई छीन नहीं सकता। दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है जो परमेश्वर से उन लोगों को अलग कर पाएगा। अजीज़ों, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 7वें अध्याय के दूसरे पद को जब हम देखते हैं तो वहाँ पर भी इस बात का जिक्र आता है, क्योंकि तूने उन सब प्राणियों पर, क्योंकि तूने उसको सब प्राणियों पर अधिकार दिया कि जिन्हें तू उनको देता है, या जिन्हें तूने उनको दिया है, उसको दिया है, उन सबको वह अनंत जीवन दे। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उनको अनंत जीवन देने की बात की गई है। 6ठे पद में हम देखते हैं, मैंने तेरा नाम उन मनुष्यों पर प्रकट किया है जिन्हें तूने जगत में से मुझे दिया है, और वे तेरे थे और तूने उन्हें मुझे दिया है, और उन्होंने तेरे वचन को मान लिया है। अजीज़ों, बार बार यहाँ पर उस मकसद को हमारे सामने रखा जा रहा है कि किस तरीके से
परमेश्वर ने इन सारे कामों को पूरा किया है। और 17 के 24वें पद को जो हम देखते हैं तो वहाँ पर लिखा है, पिता मैं चाहता हूँ कि जिन्हें तूने मुझे दिया है, जहाँ मैं हूँ वहाँ वे भी मेरे साथ हों, कि वे मेरी उस महिमा को देखें जो तूने मुझे दी है, क्योंकि तूने जगत की उत्पत्ति से पहले मुझसे प्रेम रखा है। ये जो योजना है टाइम इटर्निटी हमेशा की है, शुरुआती दौर से जहाँ से परमेश्वर को हम समझने की कोशिश करते हैं उससे भी पहले परमेश्वर की एग्जिस्टेंस है। और वहाँ पर भी हम देखते हैं पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा में एक प्रेम है। उस ट्रिनिटी में उसी प्रेम की बात खुदावंद यीशु मसीह यहाँ पर कर रहे हैं। मकसद ये है कि जैसे पिता ने पुत्र से प्रेम किया, वैसे ही हमसे भी प्रेम करे, और उस प्रेम में परमेश्वर हमें लेकर आना चाहते हैं। ये मकसद है। और इस मकसद को पूरा करने के लिए हम देख सकते हैं कि प्रॉमिस भी किया गया। प्री एग्जिस्टेंस का मकसद क्या है? उस मकसद को पूरा करने के लिए प्रॉमिसेस क्या क्या किए गए हैं। और अगर हम 33वें पद में दोबारा जाएं, 6ठे अध्याय के, वहाँ पर लिखा है, क्योंकि परमेश्वर की रोटी वही है जो स्वर्ग से उतरकर जीवन देती है। यहाँ पर जो प्रॉमिस है वो जीवन देने का है। और इस जीवन देने के प्रॉमिस को हम देखते हैं कि वो जगत को जीवन दिया जाता है। और 33वें पद में हम देखते हैं, क्योंकि परमेश्वर की रोटी वही है जो स्वर्ग से उतरकर जगत को जीवन देती है। और इस जीवन की जब हम बात करते हैं 40वें पद में हम देख सकते हैं, यहाँ लिखा है, क्योंकि मेरे पिता की ये इच्छा है कि मैं जो कोई पुत्र को देखे और उस पर विश्वास करे वो अनंत जीवन पाए। यहाँ पर सिर्फ जीवन की बात नहीं है, अनंत जीवन की बात है, हमेशा की जिंदगी की बात की गई है। और इस पूरे पैसेज को अगर हम देखें और समझने की कोशिश करें और गहराई से पढ़ें तो यहाँ पर बार बार हम देखते हैं लाइफ, 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 इटर्नल लाइफ, इटर्नल लाइफ, इटर्नल लाइफ। इस जिंदगी का जो हमेशा की जिंदगी है उसका वायदा यहाँ पर हमारे सामने बार बार किया जाता है, बार बार किया जा रहा है। और इस ज़िंदगी को जब हम देखते हैं तो हम कह सकते हैं कि परमेश्वर किस तरीके से हमारे जीवनों में उस काम को कर रहे हैं। ये परमेश्वर की तरफ से है। परमेश्वर का जो स्वभाव है वो हमें यहाँ देखने को मिलता है। परमेश्वर का मकसद यहाँ देखने को मिलता है। उस मकसद में हमारे लिए प्रॉमिस जो है, जो वायदा किया गया है, उसको हम यहाँ पर देख सकते हैं। अब अजीज़ों, जो असल बात है वो ये है कि अब हमें इस पर रिस्पॉन्ड कैसे करना है। मसीह को समझ लेना, मसीह को जान लेना अच्छी बात है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन होना अच्छी बात है, लेकिन परमेश्वर ने जो कुछ किया है उस पर हमें किस तरीके से रिस्पॉन्ड करना है और हमारा रिस्पॉन्स कैसा होना चाहिए। हमारा जो ह्यूमन एप्रोप्रिएशन है उस प्रोविज़न के लिए जो परमेश्वर ने किया है उसे किस तरीके से होना चाहिए, उसको हम इन्हीं पदों में देख सकते हैं। पहली चीज़ जो सबसे बड़ी है वो हम 35वें पद में देखते हैं। वो लिखा है, जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आता है। यहाँ पर आने की बात की गई है। द वन हु कम्स, वी नीड टू कम टू क्राइस्ट। जो मेरे पास आता है, यहाँ पर लिखा है, वो कभी भूखा ना होगा। यहाँ पर एक वायदा है उनके लिए जो उसके पास आते हैं। अजीज़ों, हमारे लिए खुदावंद के पास आना ज़रूरी है। एक इन्विटेशन है जो हमारे लिए दिया गया है और उस इन्विटेशन को हमें समझना ज़रूरी है। वर्स 37 में जो हम जाते हैं वहाँ लिखा है, जो कुछ पिता मुझे देता है वो सब मेरे पास आएगा। परमेश्वर लेकर आने वाले हैं, उस पर हमें रिस्पॉन्ड करना है कि परमेश्वर की आवाज़ को सुनकर प्रभु यीशु मसीह के पास आएँ, और जो कोई मेरे पास आएगा मैं उसे कभी ना निकालूंगा। जो आएगा, हमें आने की ज़रूरत है, हमें परमेश्वर के पास नज़दीक पहुंचने की ज़रूरत है। और जब हम वहां पर पहुंचेंगे तो हमारे लिए परमेश्वर का गिफ्ट है कि हम रिजेक्ट नहीं किए जाएंगे, परमेश्वर की ओर से हमें ग्रहण किया जाएगा। यहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर है जो खींच कर लाते हैं, क्योंकि अगर आगे के हिस्से को देखें कि जब तक 44वें पद में जब तक उसे पिता खींच कर ना लाए तो हम उस तक नहीं आ सकते। अजीज़ों, हम जानते हैं ये इलेक्शन की बात है, डिवाइन इलेक्शन की, जो परमेश्वर करते हैं। वो डिसाइड करते हैं, प्रीडेस्टिन करते हैं कि कौन उनकी योजना के प्लान में किस तरीके से आगे बढ़ेगा।
और ये जो इलेक्शन का प्लान है, ये इलेक्शन टू रेजरेक्शन यहाँ तक जाता है और उसके बाद इटर्नल लाइफ में ये पूरे तरीके से आगे बढ़ता है। अजीज़ों, खुदावंद ने हमें बुलाया है, हमें उसकी आवाज़ को सुनना है और आना है। फर्स्ट थिंग दैट वी नीड टू डू इन रिस्पॉन्स इज़ वी हैव टू कम, क्योंकि हमने खुदावंद को पहचाना, उसके स्वभाव को समझा, उसके मकसद को समझा, उस मकसद में जो वायदा हमारे लिए किया गया है उसको पहचाना। अब रिस्पॉन्स में हमें उसके पास आने की ज़रूरत है। उस रिस्पॉन्स में जब हम उसके पास आते हैं तो एक और चीज़ें करने की ज़रूरत है। वी नॉट ओनली नीड टू कम, वी नीड टू लुक। हमें देखने की ज़रूरत है, हमें उस चीज़ को जो खुदावंद हमसे कह रहे हैं बहुत गंभीरता के साथ देखने की ज़रूरत है। 40 पद में हम देखते हैं, लिखा है, क्योंकि मेरे पिता की इच्छा यह है कि जो कोई पुत्र को देखे, यहाँ पर पुत्र की देखने की बात की गई है कि जो कोई पुत्र को देखे। और पुत्र को हम किस तरीके से देखते हैं? जो शब्द यहाँ पर इस्तेमाल किया गया ग्रीक भाषा में, थियोरेओ, वो कोई साधारण देखने की बात नहीं है, कैजुअल ग्लिम्स की बात नहीं की गई कि किसी पर एक नज़र देखी और आगे निकल गए। जिस देखने की बात की गई है उसका मतलब है ध्यान से देखना, थियोरेओ, जिससे हमारा शब्द अंग्रेजी का थियोराइज निकलता है, जिसका मतलब है किसी चीज़ को स्टडी करना, ध्यान से देखना, बहुत केयरफुल तरीके से देखना और उसे स्क्रूटनाइज करना। हमें खुदावंद यीशु मसीह को इस कलाम में देखकर, जो व्यक्तिगत एक्सपीरियंस हमारे उसमें है, उसको देखकर समझना है और उस देखने के द्वारा हम परमेश्वर को और गहराई से जानने की कोशिश करने का प्रयास करने में अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं। क्योंकि जो शब्द थियोरेओ है वो एक जगह पर इस्तेमाल नहीं किया है। 8वें अध्याय के 51 पद को देखते हैं तो वहाँ पर भी इस्तेमाल किया गया। लिखा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई व्यक्ति मेरे वचन पर चलेगा तो वो अनंत काल तक मृत्यु को ना देखेगा। यहाँ पर मृत्यु को ना देखने का जो शब्द इस्तेमाल किया गया देखने के लिए, वो है सीइंग डेथ। इसका मतलब है पूरे तरीके से एक्सपीरियंस करना, उस एक्सपीरियंस की बात की गई है। और जो यहाँ पर लिखा है 40वें पद में 6ठे अध्याय के, क्योंकि पिता की इच्छा है कि जो कोई पुत्र को देखे, जो पुत्र को देखे उसको एक्सपीरियंस करे, सही तरीके से अपनी ज़िंदगी में उसको अनुभव में ले, वो किस तरीके से रिस्पॉन्ड करेगा। क्योंकि 17वें अध्याय में जब हम देखते हैं उसके 24 पद को, तो वहाँ पर लिखा है, हे पिता, मैं चाहता हूँ कि जिन्हें तूने मुझे दिया है, जहाँ मैं हूँ वहाँ वो मेरे साथ हों, कि वो उस महिमा को देखें जो तूने मुझे दी है। वहाँ पर भी देखने का जिक्र किया है। इसका मतलब है वी नीड टू हैव फुल एक्सपोजर। हमें पूरा एक्सपीरियंस खुदावंद यीशु मसीह का होना ज़रूरी है, उस एक्सपोजर का होना ज़रूरी है जिसमें होकर खुदावंद की महिमा को हम पूरे तरीके से देख सकते हैं। अजीज़ों, बहुत अहम है, बहुत ख़ास है। हमें सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह के पास आना ही नहीं है, उनको समझना भी है, उनको सही मायने में स्टडी करना है, उनको देखना है और उस देखने में खुदावंद यीशु मसीह की महिमा को पूरे तरीके से समझ के अपने जीवन में लेना है। क्योंकि वो प्री एग्जिस्टेंट गॉड हैं, परमेश्वर हैं जो हमेशा से वजूद में हैं। अजीज़ों, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये डॉक्ट्रिन। अपने पर्सनल एप्लीकेशन में सबसे बड़ा एप्लीकेशन जो हम ले सकते हैं वो ये है, परमेश्वर को पहचानना और परमेश्वर के स्वभाव को पहचान कर परमेश्वर करते क्या हैं उसको समझना, ताकि हम क्रिस्टोलॉजी को समझ सकें। उस क्रिस्टोलॉजी में समझकर हम परमेश्वर को जानकर, उसकी योजना को जानकर, अपने जीवन में उसे समझकर, पहचान कर, परमेश्वर को अपनी ज़िंदगी में ग्रहण करके अपने आप को उसके हाथों में समर्पित कर सकें। और इसके बाद हम देखते हैं, ना सिर्फ हमारा आना ज़रूरी है, वी नॉट ओनली नीड टू कम, वी नॉट ओनली नीड टू सी, लुक, हमें सिर्फ देखना ही ज़रूरी नहीं है। उसके बाद एक और चीज़ है जिसके लिए हमें अपने आप को देना है, हमें विश्वास करना है। 6ठे अध्याय के 35वें पद को देखते हैं तो वहाँ लिखा, जीवन की रोटी मैं हूँ, जो कोई मेरे पास आता है वह कभी भूखा ना होगा, और जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वो कभी प्यासा ना होगा। दिस इज द रीजनिंग फॉर आवर इटर्नल लाइफ। जो विश्वास करता है, जो बिलीव करता है। 40वें पद में भी है, पिता की इच्छा यह है कि जो कोई पुत्र को देखे और उस पर विश्वास करे वो अनंत जीवन पाएगा।
विश्वास करना ज़रूरी है। और जब हम उस विश्वास की बात को देखते हैं तो 47वें पद में जाकर हम देख सकते हैं, वहाँ पर लिखा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ जो कोई विश्वास करता है अनंत जीवन उसी का है। और जिस जीवन की यहाँ पर बात की गई है वो जीवन, ग्रीक भाषा में 2 शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं ज़िंदगी के लिए। बायोस, जिसका मतलब बायोलॉजी जिस शब्द से निकला है जो फिजिकल लाइफ की बात करता है। जोए दूसरा शब्द है जो रूहानी हमेशा की ज़िंदगी की बात करता है, ब्लेसड ज़िंदगी की बात करता है। खुदावंद यीशु मसीह यहाँ पर बार बार जोए शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं ग्रीक भाषा में, जिसका मतलब है हमारी रूहानी ज़िंदगी की बात की जा रही है जिसमें हम अनंत जीवन पा सकते हैं। और हम यूहन्ना 3:16 में भी देख सकते हैं कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया और जितनों ने उस पर विश्वास किया वो अनंत जीवन पाने के हकदार हैं। इसका एसेंस हम निकाल कर देख सकते हैं। खुदावंद यीशु मसीह अपने आप को जिस तरीके से हमारे सामने रख रहे हैं उसमें हमें ये जानना ज़रूरी है कि किस तरीके से हम परमेश्वर के उस बड़ी योजना में आकर उस विश्वास में बढ़ सकते हैं जो विश्वास हमें अनंत जीवन तक ले जा सकता है। अजीज़ों, उसके साथ साथ एक बार फिर से खुदावंद यीशु मसीह क्लोजिंग इन्विटेशन यहाँ पर देते हैं। और क्लोजिंग इन्विटेशन में दोबारा एक बार 50वें पद में जब लौट कर आते हैं तो जो रोटी का मेटाफर है उस मेटाफर को दोबारा इस्तेमाल करते हैं। 50वें पद में लिखा है, ये वो रोटी है जो स्वर्ग से उतरती है ताकि मनुष्य उसे खाए और ना मरे। एक बार फिर से फाइनल इन्विटेशन उस रोटी के मेटाफर के साथ जोड़कर खुदावंद यीशु मसीह रिपीट करते हैं। और ये जो रिपीटेशन है ये 51वें पद में भी दिखाई देता है, उसके बाद 57 पद में भी हम देख सकते हैं और 58 पद में भी ये बार बार रिपीट किया जाता है। वी हैव टू बिलीव इन लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, वी हैव टू बिलीव इन दिस ब्रेड, वो ब्रेड जो नरिशमेंट न्यूट्रिशन की बात करती है, वो ब्रेड जो हमें रूहानी तरीके से तंदुरुस्त रख सकती है, उस रोटी की बात की जा रही है जो हमें पूरे तरीके से मसीह में बनाए रख सकती है। लेकिन उसके लिए ज़रूरी क्या है? अब जो सबसे अहम बात है जिसको खुदावंद यीशु मसीह हमें समझाना मांग रहे हैं वो ये है कि हमारा सिर्फ उस पर विश्वास कर लेना काफ़ी नहीं है। बिलीविंग इज इम्पॉर्टेंट, द सेम वे कमिंग इज इम्पॉर्टेंट, लुकिंग इज इम्पॉर्टेंट, बिलीविंग इज इम्पॉर्टेंट, बट इट इज़ नॉट इनफ, क्योंकि हमें मसीह को खाना ज़रूरी है। वी हैव टू ईट दिस ब्रेड, और हम इस ब्रेड को जब तक नहीं खाते तो हम इस ब्लेसिंग, इस अनुग्रह को नहीं पा सकते हैं। और यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह 51वें पद में कहते हैं, जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी मैं हूँ, यदि कोई इस रोटी में से खाए तो वो सर्वदा जीवित रहेगा, और जो रोटी मैं जगत के जीवन के लिए दूंगा वो क्या है? वो मेरा मांस है। इट इज़ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट हिमसेल्फ। वी हैव टू फीड ऑन लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। हमें उसमें लगातार उसके मांस को, उसके वचन को अपनी ज़िंदगी में उतारना है, क्योंकि ये ज़रूरी है कि हम उसमें बने रहें। और यहाँ इस मांस की जो बात की गई है वहाँ से एक और चीज़ निकल कर आती, क्योंकि इस पर बहस होती है। यहूदी लोग ये कहकर कि आपस में आर्ग्यूमेंट करते, झगड़ा करते कि मनुष्य हमें अपना मांस खाने को कैसे दे सकता है। खुदावंद यीशु मसीह इसमें एक और चीज़ जोड़ देते हैं 53वें पद में। वो कहते हैं, यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जब तक तुम मनुष्य के पुत्र का मांस ना खाओ और उसका लहू ना पियो, तब तक, यहाँ पर लिखा है, उसको लहू ना पियो तुम में जीवन नहीं। प्रभु यीशु मसीह ने एक और कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट यहाँ पर दिया, क्योंकि पुराने नियम के अनुसार लेविटिकस व्यवस्था और ड्यूटोनॉमी व्यवस्था विवरण की पुस्तक को जब देखते हैं तो वहाँ पर लहू को पीने से मना किया गया है, प्रोहिबिशन है। वहाँ पर इस बात को अलाउ नहीं किया गया है। और ये स्टेटमेंट जो खुदावंद यीशु मसीह की तरफ से आ रही है बहुत इनसेंसिटिव लगती है। बहुत ज़्यादा यहाँ पर लगता है कि खुदावंद यीशु मसीह ने कंट्रोवर्शियल बड़ी स्टेटमेंट को दिया है। और ये यहूदी उस बात को सुनकर एकदम से खुदावंद यीशु मसीह के सामने कैसे रिएक्ट करते हैं वो हमारे सामने कलाम में लिखा है।
अजीज़ों, यहाँ पर जो खुदावंद यीशु मसीह मांस और लहू की बात कर रहे हैं, वो यहाँ जिस बात का जिक्र कर रहे हैं वो ये बताना चाह रहे हैं कि वो अपने जीवन में सबसे बड़ा काम हमारे लिए क्या करने वाले हैं। ही इज़ गोइंग टू डाई फॉर अस। वो हमारे लिए मरने के लिए इस दुनिया में आए और उस बात का जिक्र यहाँ पर दिया गया है। और जिस बात को हमें समझना है, वी नॉट ओनली हैव टू बिलीव in living bread, we have to believe also in dying blood। हमें खुदावंद यीशु मसीह जो कि रोटी हैं, जो कि जीवन की रोटी हैं, सिर्फ उस पर ही विश्वास कर लेना काफ़ी नहीं है। हमने उस वजूद के साथ उसके कामों पर भी विश्वास करना है जो उन्होंने हमारे लिए अपने प्राणों को देकर पूरा किया। अजीज़ों, हमें उस खुदावंद यीशु मसीह के उस बलिदान को जिसके द्वारा हमें पूरी नजात मिली, उसको भी देखना है, उसको भी समझना है। क्योंकि जब फ्लैश मांस की बात कर रहा है वो अपनी मौत की बात कर रहा है, जब लहू की बात कर रहा है वो अपनी मौत की बात कर रहा है। अजीज़ों, ये ज़रूरी है कि खुदावंद यीशु मसीह के नेचर, उसके स्वभाव, उसके प्री एग्जिस्टेंस, उसके परमेश्वर होने को हम जान लें। और उतना ही ज़रूरी है कि उस नेचर को समझ के उसके मकसद को भी पहचान लें। उस मकसद में जो वायदे हमारे लिए किए गए हैं उनको भी समझ लें, और उन वायदों में हम खुश भी हो सकते हैं, और उन वायदों के पूरा किए जाने के लिए हम अपने आप को उस रिस्पॉन्स में ला सकते हैं जहाँ पर हम उसके नज़दीक आएँ, उसके पास आएँ। उसके पास आने के साथ साथ हम ना सिर्फ उसके पास आएँ, उसको स्क्रूटनाइज़ करें, उसको भले भांति देखें, समझें और अच्छी गहराई से पहचान लें, और उसके साथ हम उस पर विश्वास करें। विश्वास करने में हम उसको पूरे तरीके से अपनी ज़िंदगी का पूरा सब्सटेंस बना लें। हमारा जो पूरे के पूरा वजूद है वो उस पर पूरे तरीके से निर्भर हो जाए, वो हमारा पूरा एग्जिस्टेंस बन जाए। खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं, जब तक तुम मेरा मांस ना खाओ। हमें उसको पूरे तरीके से अपनी ज़िंदगी में उतार लेना है, और जब हम उसको उतार लेंगे, उसके किए हुए कामों को समझकर जब हम उस पर पूरा विश्वास करेंगे, तो अजीज़ों, हम क्रिस्टोलॉजी को समझ पाएंगे, परमेश्वर को समझ पाएंगे, उसके कामों को समझ पाएंगे, और अपनी नजात को समझ पाएंगे, और उस नजात के लिए कितनी बड़ी कीमत चुकाई गई है उसको समझ पाएंगे। अजीज़ों, बिना इसके समझे और बिना इसके जाने हम परमेश्वर के उस नजात की योजना का हिस्सा नहीं बन सकते। हम नहीं जानते कि कितने लोग बचाए जाएंगे, कितने लोग रह जाएंगे, लेकिन अगर हम इस कलाम को देखकर, सुनकर, समझकर भी अपने आप को परमेश्वर के लिए नहीं देते हैं, तो हमें जो मौका मिला है हम उसको खुद रिजेक्ट कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि वो जिन्हें पिता ने उन्हें दिया है, एक को भी रिजेक्ट नहीं करेगा, और अजीज़ों, वो नहीं करेगा। इसलिए हमें इस बात में अपने आप को पूरे पुष्टि के साथ लेकर आना है, पुख्ता करके लेके आना है कि हम खुदावंद की उस योजना में शामिल हैं। और इसके लिए हम कलाम के ज़रिए, प्रार्थना के ज़रिए, उसके पास नज़दीक आने के ज़रिए, उस पर विश्वास करने के ज़रिए, और इस कलाम को पूरे तरीके से खुराक के तौर पर अपने जीवन में उतारने के ज़रिए हम परमेश्वर की उस बड़ी योजना में शामिल रह सकते हैं। खुदावंद इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीषित करें। प्रार्थना करें। हमारे प्रभु, हमारे पिता, हमारे परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि आप परमेश्वर हैं। प्रभु यीशु मसीह, आप हमेशा से वजूद में हैं और हमेशा वजूद में रहेंगे। ये आपका होना है, और उस होने के साथ जो काम आपने किए वो भी परमेश्वर हमारे उद्धार के लिए परमेश्वर बहुत ज़रूरी थे। इसलिए प्रभु, हम आपके वजूद पर, आपके कामों पर पूरा भरोसा करते हैं, ताकि प्रभु हम आपकी पूरी उस योजना को समझ सकें, क्रिस्टोलॉजी को समझकर परमेश्वर उस योजना का फ़ायदा उठा सकें और हमेशा का अनंत जीवन आपसे पा सकें। प्रभु, हमारी सहायता करें कि हम आप में बने रहें, आप में लगातार आगे बढ़ते रहें और आप में हमेशा कायम रह सकें। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। और सब की और देखी
वास्ते आसमान पर से उतरा और रूह कुद्दूस की कुदरत से कुंवारी मरियम से मुजस्सम हुआ और इंसान बना और पैंतीस लातोस के अहद में हमारे लिए मासूमी हुआ। उसने दुख उठाया और दफन हुआ और तीसरे दिन आत्मविश्वास की बामुझे जी उठा और आसमान पर चढ़ गया और वापस नहीं बैठा है। गुजराल के साथ जिंदा और मुर्दों की अदालत के लिए फिर आएगा। उसकी सल्तनत खत्म ना होगी और मैं ईमान रखता हूँ जो खुदावंद है और जिंदगी बख्शने वाला है। वो बाप और बेटे से सारे हैं। उसकी बाप और बेटे के साथ रास्ते शोता होती है। वो नबियों की ज़बानी बोला। मैं एक पाक कैथोलिक रसूली कलीसिया पर ईमान रखता हूँ। मैं एक बपतिस्मे का जो गुनाहों की माफी के लिए है इकरार करता हूँ और मुर्दों की क़यामत और आइंदा जहान का इंतज़ार करता हूँ। आज की इस आराधना में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीषित करे। हम अभी भी लगातार ऑनलाइन सर्विसेज में शामिल हो रहे हैं। परमेश्वर ने ये ज़रिया मुहैया कराया है, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आने वाले दिनों में भी हम इसी तरीके से ऑनलाइन सर्विसेज में शामिल होते रहेंगे जब तक सरकार से ये निर्देश नहीं आता कि हम चर्चिज़ को खोल सकते हैं और हम फिर से एक बार फिर फ़िज़िकल तरीके से इन इबादतों में गिरजाघरों में शामिल हो सकते हैं। मेहरबानी से अपनी पेशेंस को बनाए रखें। जैसे अब तक आपने सहयोग दिया है, आगे भी सहयोग दें और आने वाले दिनों में हम दुआ करेंगे कि जल्द ही हमें मौका मिले कि परिस्थितियां सामान्य हों और हम फिर से सामान्य तरीके से दुआओं में शामिल हो सकें। ये समय होगा कि हम लोगों को याद करेंगे जो हमारी कलीसियाओं में बीमार हैं, जो परेशान हैं और किसी भी तरीके से किसी ऐसी परेशानी में हैं जो हम परमेश्वर के सामने लेके आएँ, ताकि परमेश्वर से उन परेशानियों के लिए, उन बीमारियों के लिए हम दुआ मांग सकें कि वो हमारी ज़िंदगियों से दूर हो सकें। आइए हम प्रार्थना करें। महान जीवित और सामर्थी परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं आपके बड़े अनुग्रह के लिए जो आपने हम सब पर किया है। प्रभु आपसे मांगते हैं अपने रहम को हम सब पर बनाए रखें और परमेश्वर अपने अनुग्रह में हमें आगे बढ़ाएं। प्रभु इस समय ख़ास तौर से हम उन लोगों को याद करते हैं जो हमारी कलीसियाओं में अलग अलग जगहों पर बीमार हैं। परमेश्वर आपका रहम उनके लिए मांगते हैं, क्योंकि परमेश्वर आप ही हैं जो सिर्फ पूरी चंगाई दे सकते हैं। इसलिए प्रभु आपसे मांगते हैं कि आपकी चंगाई, आपकी शिफा उन सब लोगों को मिल सके जो बीमारी में हैं।
प्रभु उनके बीमारी के बिस्तर को पलट दें ताकि परमेश्वर वो एक बार फिर से स्वस्थ होकर आपके नाम को धन्यवाद दें, आपके नाम को जलाल दे सकें। प्रभु आप उनके भी साथ हों जो इनकी सहायता मदद करते हैं, इनका ख्याल रखते हैं, इनकी सेवा टहल करते हैं, इनकी तीमारदारी करते हैं। प्रभु आप उनके ऊपर भी अपना रहम का हाथ बनाए रखें और परमेश्वर होने दें कि हर एक इंसान जो आप पर ईमान रखता है वो अपनी हर परेशानी में भी प्रभु आप में आशा बनाए रखे, आपके ईमान में बना रहे और प्रभु आपसे ना सिर्फ नजात पाए लेकिन इस ज़िंदगी में भी परमेश्वर अपनी उन तमाम परेशानियों को आपके सामने रख सके ताकि प्रभु आप राहत दे सकें और आप हर परेशानी से छुटकारा दिला सकें। खुदावंद अपने रहम को जब आप हम पर बनाते हैं तो प्रभु इस बात को भी हम पर जाहिर करें कि आप लगातार हमारी ज़िंदगी में मौजूद हैं ताकि परमेश्वर आपकी उपस्थिति हमारी ज़िंदगियों को और भी ज़्यादा आपके नज़दीकी में लाने वाली हो सके और परमेश्वर हम आप में लगातार बढ़ते और परमेश्वर आगे चलते रहें। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। आइए हम सब इंसानों के लिए दुआ करें और अपनी दुआओं को खुदावंद यीशु मसीह की दानी सिफारिश के साथ पेश करें। आए आसमानी बाप, हम तुझसे दुआ करते हैं कि सारे जहान में इंसाफ और सुलह कायम हो और हर इंसान बहुतायत से ज़िंदगी पाए। आए रहीम खुदावंद, हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जो इस शहर में बसते हैं और उन तमाम बातों को दूर करने के लिए भी जो एक दूसरे में फूट और झगड़े पैदा करती हैं, ताकि हमारे मुल्क में सच्ची एकता और मेल मिलाप की तरक्की हो। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जो खेती बाड़ी, उद्योग धंधे या व्यापार में लगे हुए हैं, सब मज़दूरों और कारीगरों के लिए और उन सारे लोगों के लिए भी जो हमारी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। तमाम उस्तादों, पढ़ने वालों, साइंसदानों, लेखकों, हुनरमंदों और उन सब के लिए भी जो दूसरे लोगों के दिलो दिमाग पर असर डालते हैं। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जो दुख या तकलीफ़ उठा रहे हैं, बेरोज़गार हैं, गरीब और भूखे हैं, मोहताज या कुचले हुए हैं, जो बीमार या मरने के करीब है। ख़ास तौर से हम प्रार्थना करते हैं कोरोना वायरस के लिए कि खुदावन इस बीमारी को जल्द से जल्द ख़त्म करे और सब स्वस्थ हो जाएं और खुदावन को धन्यवाद देने वाले हो सकें। और उन सब के लिए भी जो उनकी मदद करते हैं। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जिन्हें इस मुल्क और दूसरे मुल्कों में इख्तियार दिया गया है, खासकर हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इस सूबा के गवर्नर अनिल बैजल और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उन सब के लिए भी जो किसी भी तरह का इख्तियार रखते हैं। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। सब मसीही लोगों की एकता और मेल मिलाप के लिए और दुनिया में उनके मुनासिब तौर से गवाही देने और खिदमत करने के लिए। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। इस मुल्क में तेरी तमाम कलीसिया के लिए, उसकी कौंसिलों और रहनुमाओं के लिए, खासकर हमारे मॉडरेटर पीसी सिंह, दक्षिण भारत की कलीसिया के मॉडरेटर ए धर्मराज और मार्थोमा कलीसिया के मेट्रोपॉलिटन और तेरी कलीसिया के तमाम दीगर खादिमों के लिए, ख़ास तौर से हमारे पासवान रेवरेंड जेकब जेम्स और डीकन जोएल लाजर के लिए कि वे अपनी खिदमत को वफादारी से बजा लाएं। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। ये बख्श कि तेरे उन तमाम लोगों के साथ जिन्होंने वफादारी से इस दुनिया में तेरी खिदमत की है, हम भी तेरी बादशाही की अब्दी खुशी में शरीक हों। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। आए आसमानी बाप, अपनी बादशाही जल्ला और हमारी इन दुआओं को कबूल फरमा।
जो हम तेरे बेटे और अपने खुदावंद और मुंजी यीशु मसीह के नाम के वसीले से पेश करते हैं। आमीन। गुनाहों का इकरार। आए अजीजो, हमारे खुदावन यीशु मसीह ने फरमाया, खुदावन हमारा खुदा एक ही खुदावन है। तो खुदावन अपने खुदा से अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी अकल और अपनी सारी ताकत से मोहब्बत रख। पहला हुक्म यही है। दूसरा यह है कि तू अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत रख। इनसे बड़ा और कोई हुक्म नहीं। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा यीशु मसीह बख्श दिया कि हमें गुनाहों से बचाए, आसमान में हमारे लिए सिफारिश करे और हमें हमेशा की ज़िंदगी को पहुँचाए। इसलिए आइए हम तौबा ईमान के साथ अपने गुनाहों का इकरार करें। हम खुदा के फजल से उसके हुक्मों को मानने का और सब लोगों के साथ मेल और मोहब्बत से रहने का पक्का इरादा करें। आए तमाम कुदरत के खुदा, हमारे आसमानी बाप, हमने ख्याल, कौल और फ़ेल से और अपने ही साथियों के ख़िलाफ़ गुनाह किया है। हमने अपनी नादानी और कमज़ोरी के बाइस और जानबूझकर भी बुराई की है और भलाई करने में नाकामयाब रहे हैं। इन सब के लिए हम निहायत गमगीन हैं और तौबा करते हैं। तेरे बेटे यीशु मसीह ने हमारे लिए अपनी जान कुर्बान की है। उसी की खातिर हमसे जो कुछ हुआ है माफ़ फरमा और ये बख्श कि हम आगे को नई ज़िंदगी में तेरी खिदमत बजलाएँ, ताकि तेरे पाक नाम का जलाल ज़ाहिर हो। आमीन। तमाम कुदरत का खुदा उन सब को माफ़ करता है जो अपने साथियों को माफ़ करते और सच्चे दिल से तौबा करते हैं। वो हम पर रहम करे, हमारे सब गुनाहों को बख्शे और उनसे हमको रिहाई दे। हर तरह की नेकी में हमको मुस्तकम मजबूत करे और हमें हमेशा की ज़िंदगी में कायम रखे, हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से। आमीन। दुआए रब्बानी एक साथ करें। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्ज़ी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारी रोज़ की रोटी आज हमें दे, हमारे कसूरों को माफ़ कर कि हम भी अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल अब तक तेरा ही है। आमीन। खुदा का इत्मीनान जो समझ से बिल्कुल बाहर है, तुम्हारे दिलों और ख़यालों को खुदा और उसके बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह की पहचान और मोहब्बत में महफूज रखे। और खुदा कादिर मुतलक बाप, बेटे और रुल कुदूस की बरकत तुम पर हो और तुम्हारे साथ हमेशा रहे। आमीन।